अब खबरें विस्तार से। चाईबासा के पास हाट गम्हरिया में दोपहर को भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जब दो बसों की आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हो गए हैं। चाईबासा के पास हाट गम्हरिया में बुधवार की दोपहर भीषण सड़क दुर्घटना हुई। हाट गम्हरिया झीक पानी रोड पर मां पार्वती और तमन्ना नामक 2 बसों की आमने सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि दोनों बसों में आग लग गई। टक्कर में दोनों बसों के चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की मौत की खबर है, जिनमें एक बच्चा है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को टीएमएच रेफर कर दिया गया है। छात्र संघ चुनाव तो संपन्न हो गया, पर अब पूर्ण मतगणना की मांग को लेकर विवाद कायम है। कोऑपरेटिव कॉलेज विवादों का केंद्र में रहा। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव गहमा गहमी, नारेबाजी, लाठीचार्ज, नोकझोंक के बीच संपन्न हुआ। इस बार 15.60% मतदान हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 0.91% ज्यादा है। चुनाव की शुरुआत जिस तरह से जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में हुई, लगता था जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाजी मार लेगी, मगर अंततः पलटा जेसीएम का ही भारी पड़ा। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का कब्जा रहा। ग्रेजुएट कॉलेज में जेसीएम का, एबीएम में जेसीएम का, वर्कर्स कॉलेज में आदसू, एलबीएम में जेसीएम, जबकि लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, एबीएम कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज में नोकझोंक और झड़प की घटनाएं हुई, मगर प्रशासन द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की वजह से स्थिति नियंत्रित रही। मालिकाना हक की मांग को लेकर जिले के कांग्रेसी 24 सितंबर को शहर में महाआंदोलन की शुरुआत करेंगे। 86 बस्ती को मालिकाना हक देने के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने सरकार को घेरने का मन बना लिया है। बुधवार को जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में अध्यक्ष विजय खान ने 24 को महाआंदोलन के विषय में जानकारी दी। मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए, सरकार पर दबाव दिलाने के लिए कि जो उन्होंने वादा किया था, उस वादा खिलाफी के खिलाफ कि आपने झूठा वादा देकर के जो जनता को बुड़बक बनाया है, जनता के सेंटिमेंट से खेला है, उसको याद दिलाने के लिए और प्रेशर बनाने के लिए कि आपको मालिकाना हक जो आप बोल के दिए थे वो आपको देना चाहिए। अब आप सरकार में मुख्यमंत्री हैं, आप इसी के तहत बने थे और आपको देना चाहिए। इन मुद्दों को हम लोग उठाएं तो उस समय में हमारे राष्ट्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने इस बात को सहारा और कहा कि ये लड़ाई मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा झूठ, इस सरकार का सबसे बड़ा झूठ अगर कोई सामने है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 25 वर्षों में 1.5 लाख बार बोला गया होगा, और अभी उनका समय है कि वो मालिकाना हक दें। मानगो से 18 सितंबर को लापता हुआ बच्चा 5 दिनों बाद सकुशल लौट आया है। मानगो 14 नंबर रोड में रहने वाले रामायण सिंह का पुत्र ऋषभ गत 18 सितंबर से लापता था। 5 दिनों बाद वो लौट आया है। उसने बताया कि वो राउरकेला में था और भागकर वापस लौटा है। इससे ज्यादा वो कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। हम दूध लेके आ रहे थे गली में, फिर उसके बाद गाड़ी आया, फिर मेरे को पकड़ लिया, उसके बाद याद नहीं। फिर कहाँ ले गए तुमको?
नहीं पता कहाँ ले गए। फिर कल देखिए, कल राहुल किला में 18 तारीख 12 बजे 12:45 में सूचना दी है, समझे ना। प्रशासन कोई अति एक्शन नहीं लिया। फिर कल जो है फिर केस किए हैं कि अपहरण हुआ है। तब थोड़ा बहुत अच्छी हुआ न। क्या नाम और कहाँ रहते हैं? रोड नंबर 14। प्रशासन की ओर से मदद मिला आपको? नहीं, कुछ मिला, तो अपने आप को हम पकड़े हैं। झारखंड मुक्ति वाहिनी द्वारा वन अधिकार पट्टा की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। बुधवार को झारखंड मुक्ति वाहिनी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में वन क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का हवाला दिया गया और कहा गया कि ग्राम सभा को दोयम दर्जा प्रदान किया गया है और लोगों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टा से वंचित रखा गया है। बैठक में फादर जॉन और डॉक्टर सुनीता विशेष रूप से मौजूद थी। झारखंड मुक्ति वाहिनी की ओर से यहाँ वनाधिकार कानून के संदर्भ में एक संगोष्ठी आयोजन की गई है और इस संगोष्ठी में हमारे जो मुख्य वक्ता है फादर जॉर्ज मोनीपली रांची से हैं। और आज जो वनाधिकार का जो स्थिति है पूर्वी सिंहभूम में झारखंड मुक्ति वाहिनी निगरानी कर रही है और पिछले दिनों एक पूरे जिले में सभी अनुमंडल में ब्लॉक में दौरा करके कई जानकारियां उन्हें हासिल की है। इसी के संदर्भ में आज विचार विमर्श हो रहा है। हमने देखा कि वनाधिकार कानून का जिस तरीका से काम होना चाहिए उस अनुरूप काम नहीं हो रहा है। यहाँ ग्राम सभा को कायिक अधिकार दी गई है, लेकिन वन विभाग और प्रशासन अपने मनमर्जी तरीका से काम कर रहे हैं और पूरे ग्राम सभा को एक दोयम दर्जे में रखा गया है। उनकी जो सहभागिता होनी चाहिए वे नहीं हो रहा है और नतीजा आज ये है कि आज जो वनाधिकार पट्टा मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है और उल्टे जो जिला प्रशासन और वन विभाग मिलके पूरे जिले में अतिक्रमण हटाने का जो है अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो तमाम जो है लोग वनाधिकार कानून के दायरे में आते हैं और पट्टा उनको मिलेगा इस कानून की ओर से, लेकिन ये नहीं हो रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। वर्ल्ड डेफ डे के मौके पर आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में मूक बधिर बच्चों ने भाग लिया। जमशेदपुर के जो मुख्य बधिर बच्चे हैं उनके लिए हम लोग पिछले 15 सालों से लायंस क्लब के और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की तरफ से एक ड्राइंग कंपटीशन कराते आ रहे हैं। आज उसी के कड़ी में 2016 का कंपटीशन यहाँ हो रही है। इसमें बच्चों की उपस्थिति आपको जरूर कुछ कम लगेगी कि पिछले वर्षों में हरदम 70, 80, 90, 100 बच्चे यहाँ होते थे। इस साल किसी कारणवश कई स्कूलों के बच्चे यहाँ नहीं आ पाए या आने नहीं दिया गया। कारण तो वही बता पाएंगे। ये उद्देश्य है कि ये बच्चे जो मुख्य बधिर हैं इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना सबसे का लक्ष्य ही हमारे यहाँ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना पर बैठे झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति द्वारा 7 सूत्री मांगों को रखा गया है। इनमें रोस्टर प्रणाली में सुधार, सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 36% करने के अलावा अन्य मांगे शामिल हैं। पिछड़े वर्ग लोग हैं, झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि झारखंड में पिछड़े जाति के सरकारी नौकरी में 36% का आरक्षण दिया जाए और ये हमारी मांग जो है ना राज्यव्यापी है। झारखंड के 24 जिला के मुख्यालय पर धरना हो रहा है और इस संगठन के मुख्य संरक्षक है माननीय श्री लालचंद महतो और प्रदेश संयोजक हैं श्री राजेंद्र महतो। तो उन दोनों के निर्देश पर हम लोग आज जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीम सिटी कॉलेज में बुधवार को पीजी पार्ट 1 के नए विद्यार्थियों का स्वागत किया गया।
करीम सिटी कॉलेज में बुधवार को नए छात्रों के लिए स्वागत सह परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य की मौजूदगी में सभी फैकल्टी सदस्यों ने पीजी पार्ट 1 के छात्रों से परिचय पाया और साथ ही उन्हें महाविद्यालय के तौर तरीकों के विषय में भी जानकारी दी गई। सेशन 16-18 के लिए पीजी का इंडक्शन मीटिंग हो रहा है। इसमें हमारे यहाँ पीजी में मैथ, साइकोलॉजी, उर्दू और कॉमर्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन चारों सब्जेक्ट में पीजी की पढ़ाई का शुरुआत आज से हो रहा है। उसका इंडक्शन मीटिंग है और आज के दिन हम बच्चों को कॉलेज से रूबरू कराते हैं, साथ साथ अपने टीचर से भी उनका इंडक्शन करवाते हैं और कॉलेज के फ़ायदे और कानून, जो कि अटेंडेंस 75% कंपलसरी है, उसके बारे में आज के दिन बताया जाता है। और साथ साथ डिपार्टमेंट से जो या कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे भी उनको जो है परिचय कराया जाता है।